पेट्रोल के बाद अब डीजल भी बदलने वाला है। भारत में डीजल में 15% आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर बड़ी तैयारी चल रही है। सरकार का मानना है कि इससे फ्यूल इंपोर्ट कम होगा, पॉल्यूशन घटेगा और फार्मर्स को भी फायदा मिल सकता है। लेकिन आखिर आइसोब्यूटेनॉल है क्या? आइसोब्यूटेनॉल एक एडवांस्ड बायोफ्यूल है जो एग्रीकल्चरल फीडस्टॉक्स और बायोमास से बनाया जा सकता है। एथेनॉल की तरह ये भी रिन्यूएबल फ्यूल कैटेगरी में आता है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होती है और ये डीजल ब्लेंडिंग के लिए भी प्रॉमिसिंग ऑप्शन माना जा रहा है। इंडिया अपनी ज़रूरत का लगभग 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। हर साल इस पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। अगर बायोफ्यूल्स का इस्तेमाल बढ़ता है तो इंपोर्टेड फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंस धीरे धीरे कम हो सकती है। साथ ही बायोफ्यूल इंडस्ट्री से एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी को भी नए अपॉर्चुनिटीज मिल सकते हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग से फ्यूल इंपोर्ट्स कम हो सकते हैं, कार्बन एमिशन रिड्यूस करने में मदद मिल सकती है, डोमेस्टिक बायोफ्यूल प्रोडक्शन को बूस्ट मिल सकता है, फार्मर्स के लिए नए मार्केट्स क्रिएट हो सकते हैं और अगर प्रोडक्शन स्केल अप हुआ तो इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी भी और मजबूत हो सकती है। लेकिन इस टेक्नोलॉजी के सामने चैलेंजेस भी हैं। लार्ज स्केल प्रोडक्शन, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, सप्लाई चेन और इंजन कंपैटिबिलिटी, ऐसे बहुत सारे इश्यूज को एड्रेस करना होगा। इसलिए किसी भी नेशन वाइड रोल आउट से पहले एक्सटेंसिव टेस्टिंग और रेगुलेटरी अप्रूवल ज़रूरी होंगे। पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद अगर डीजल में भी एडवांस बायोफ्यूल्स का सक्सेसफुल एडॉप्शन होता है तो इंडिया क्लीनर फ्यूल्स की तरफ एक और बड़ा कदम बढ़ा सकता है। ये सिर्फ फ्यूल का नहीं बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट और सेल्फ रिलायंस का भी मुद्दा है। तो क्या डीजल में 15% आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग इंडिया के फ्यूल सेक्टर का नेक्स्ट रिवॉल्यूशन बन सकती है या अभी इसके लिए और टेस्टिंग की ज़रूरत है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही लेटेस्ट इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स और जियोपॉलिटिक्स अपडेट्स के लिए जनरल लाइव को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।